हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, ग्रीस जो कि पहले से ही यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है, साथ ही साथ एक शेंगन जोन का भी मेंबर कंट्री है। मैंने अपने पिछले कई ब्लॉग्स में बोला है कि देखिए दोस्तों, ग्रीस मैं देख रहा हूं कि एक अंडररेटेड कंट्री बन गया है हमारे सब्सक्राइबर्स की नज़रों में। या बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ग्रीस में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ट्रस्ट मी, ग्रीस इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। तो दोस्तों, अगर 2025 में अगर आप मुझसे पूछें कि सर शेंगन का कोई एक ऐसा देश बताइए जहाँ पर वीज़ा का चांस 99.9% है, मतलब लगभग 100% चांस है कि अगर हमारा मेडिकल सही होता है, हमारा पीसीसी बन जाता है, हमारे डॉक्यूमेंट सही हैं, तो हमारा वर्क वीज़ा लगेगा ही लगेगा। और वो भी ऐसे लोगों का जिनके पास कोई खास स्किल नहीं है। तो दोस्तों, वह देश है ग्रीस। ग्रीस में हमें कई तरह के हेल्पर्स चाहिए, जनरल वर्कर्स चाहिए, जिनको एयरपोर्ट पर काम करना है, एग्रीकल्चर में काम करना है, वेयर हाउसेज में काम करना है। मीन्स बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं दोस्तों, जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। सबसे अच्छी बात, ग्रीस का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए आपको पीसीसी स्टार्टिंग में नहीं देनी होती है। जब आपका वर्क परमिट आ जाएगा उसके बाद ही हम आपको पीसीसी बनाने के लिए बोलेंगे, राइट। तो दोस्तों, ग्रीस की मल्टीपल वैकेंसीज हमारे पास अभी चल रही हैं। जैसे ही आप इस ब्लॉग को देखें, प्लीज़ वर्किंग आवर्स में आप हमारी टीम को कॉल करें, 10 AM to 6 PM ऑल डेज इन अ वीक। मैं अपने पिछले कई ब्लॉग्स में बता चुका हूं दोस्तों कि सैटरडेज संडेज़ को भी हम लोग इंक्वायरीज़ को अटेंड करते हैं। यानी कि अगर आप अपनी करियर काउंसलिंग के लिए विजिट करना चाहते हैं या फिर आप विदेश में नौकरी से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहते हैं, तो आप वर्किंग आवर्स में जो है हमारे एडवाइजर्स को कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चाहे वह हमारा देहरादून का ऑफिस हो, दुबई का ऑफिस हो, दिल्ली का ऑफिस हो, हमारे सभी ऑफिस पर जो है आप वर्किंग आवर्स में यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं दोस्तों। अब ग्रीस में जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप अनस्किल्ड हैं, मान लीजिए आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, आपने साधारण बीए किया हुआ है, राइट, आपको समझ नहीं आ रहा है किस काम में जाऊँ, तो हमारे पास मल्टीपल प्रोफाइल हैं हेल्पर्स के। अब हेल्पर से मेरा मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं है, मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूँ, क्योंकि जब हम सिविल वर्कर्स भेजते हैं तो हम पहले ही बता देते हैं कि आपको हम एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर प्लेस करने वाले हैं। यह जो अधिकतर प्रोफाइल हैं, तो फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट पर हमारे पास कुछ वैकेंसीज होती हैं, जैसे बैगेज हैंडलर्स वगैरह चाहिए होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है फार्मिंग से रिलेटेड कुछ वैकेंसीज़ हैं। होटल्स में जैसे डिश वॉशर्स वगैरह की वैकेंसीज़ हैं। फैक्ट्री में हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन वर्कर चाहिए होते हैं, उसकी कुछ वैकेंसी हैं। कुछ वेयर हाउस से रिलेटेड वैकेंसीज़ हैं। लेकिन इन सभी को जो है हमने एज अ जनरल वर्कर कैटेगरी में ही डाला हुआ है। अब इनके अलावा अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं, अगर आपने भारत में या गल्फ में एज अ स्किल्ड वर्कर काम किया है, स्किल्ड वर्कर से मेरा मतलब क्या है? स्किल्ड वर्कर से मेरा मतलब है दोस्तों कि आपको कोई ट्रेड का काम अच्छे से आता है, चाहे वो वेल्डिंग का हो, राइट। फॉर एग्जांपल आप बहुत अच्छे पाइप फिटर हैं, बहुत अच्छे वेल्डर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं। तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि हमारे पास किन किन ट्रेड के काम अभी अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स हैं, राइट। तो दोस्तों, मैं एक बार आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ। इन सभी ट्रेड्स की वैकेंसीज हमारे पास अभी मौजूदा हालत में चल रही हैं। हमें वेल्डर्स चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डर्स। इसके अलावा हमें प्लम्बर्स चाहिए, टेलर्स चाहिए, हॉजरी मशीन ऑपरेटर्स चाहिए, मैकेनिक चाहिए एग्रीकल्चर की मशीनरी के लिए। जैसे ट्रैक्टर के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे औजार हैं, ऐसी बहुत सारी मशीनें हैं जो कि खेती बाड़ी में यूज़ होती हैं। अगर आप उनके मैकेनिक हैं तो उसकी वैकेंसीज हमारे पास। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको जो छत बनती है मेटल की, रूफ और सीलिंग का काम आता है, तो उसके लिए भी हमारे पास वैकेंसीज़ हैं। हैवी डीजल ड्राइवर्स हमें चाहिए, इलेक्ट्रिशियंस चाहिए दोस्तों, पेंट वर्कर चाहिए हमें जो शिप्स पर पेंटिंग करेंगे। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि जो ग्रीस है ये बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है इस देश का, टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। कोस्ट लाइन से आप समझ गए, मतलब बहुत सारे बंदरगाह लगते हैं, बहुत सारे जहाज़ों का आना जाना है वहाँ पर। तो इसकी वजह से जो है शिप बिल्डिंग का, शिप ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा काम है ग्रीस में। और यहाँ पर जो हमें ये पेंटर्स चाहिए, ये शिप्स पर यानी कि जहाज़ों पर पेंट करने वाले चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, पीवीसी पाइप्स और पेपर मशीन ऑपरेटर्स हमें चाहिए। एग्रीकल्चर के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि हमें वर्कर चाहिए। फैक्ट्री के लिए हेल्पर्स चाहिए। होटल्स में लगने के लिए क्लीनर, डिश वॉशर्स चाहिए। एयरपोर्ट के लिए मैंने आपको वर्कर्स वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिए। अब दोस्तों, हमारे वे सभी भाई जो कि शेंगन जाना चाहते हैं, यूरोप में जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिनको जेन्युइन वर्क वीज़ा चाहिए, इस वीडियो को प्लीज़ बहुत सीरियसली लें, क्योंकि कोई अंग्रेजी की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कोई स्किल नहीं आता है तब भी हमारे पास बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, प्लीज़ अप्लाई करें। आपने देखा ही होगा, हमने बैक टू बैक बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ भी शेयर की हैं ग्रीस की।
आने वाले दिनों में हम और भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बेहतरीन देश है दोस्तों ग्रीस, राइट नाउ। इसके अलावा अगर हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटैलिटी का काम आता है तो माल्टा की वैकेंसीज चल रही हैं हॉस्पिटैलिटी के लिए। साथ ही साथ कुछ सिविल कैटेगरीज की भी वैकेंसी माल्टा में चल रही हैं। आप हमारे माल्टा की जो लेटेस्ट वैकेंसीज हैं उनको भी एक बार गो थ्रू कर लें, राइट। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब के अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर हमारे ऑफिशियल चैनल्स हैं जहां पर हम हर एक वैकेंसी को इमीडिएटली पोस्ट कर देते हैं जैसे हमारे पास आती है। मीन्स रियल टाइम में आपको वैकेंसीज मिल जाएंगी। और मैंने आपको ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही बता दिया कि देखिए आप सैटरडे, संडे, शनिवार, इतवार के दिन भी 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में चाहे तो फिजिकली विजिट करें अगर आपको इंक्वायरी करना है तो। अब मान लीजिए आपको कोई और काम करना है, आपका कुछ पेपर फॉर्मेलिटी ड्यू है, आपने कोई डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, यानी कि आप हमारे एग्जिस्टिंग कैंडिडेट हैं, अगर आपका प्रोसेस ऑलरेडी हमारे थ्रू चल रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमेशा अपॉइंटमेंट लेकर आएँ, राइट। तो आपको फ़ायदा होगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।